हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा भदौरिया अथेनियम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा औसत के बारे में, और जहाँ पर हमने 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए, जिसमें तीसरे कॉन्सेप्ट में हमने सम विषम संख्याओं पर आधारित सवाल किए थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है आपके औसत का, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बेसिक से सभी हम हायर लेवल तक के क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। तो एक बार फिर से यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं। सम विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सम विषम जो क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हुए हैं वो तो हमने यहाँ पर समझ ही लिए। अगर आपको इस क्रमागत यानी कि कॉन्सेक्यूटिव ये जो वर्ड है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इसको हम और समझ लेंगे। देखिए आप, क्रमागत मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आए हुए, सीरियल वाइज, है ना। अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात होती है, इंग्लिश में लिखा होगा कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात होती है तो वहाँ पे हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 सीक्वेंस में। बट यहाँ पे बोला है कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, लगातार सम संख्याएं। क्रमागत सम मतलब सम तो हो लेकिन वो कैसी हो? क्रम से आई हो। कैसी हो? क्रम से आई हुई। तो अगर हम क्रम से, अगर हमने हमारा क्रम 2 से शुरू किया तो हमारा होगा 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार से ये क्रम चलता जाएगा। अगर उसने हमसे बोला है क्रमागत विषम, ध्यान देंगे यहाँ पे क्रमागत विषम, तो हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये क्रम, ये सीक्वेंस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं हम 2 से करें। तो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा, देखिए तो मैंने आपको कल ही बताया था कि इस पूरे क्वेश्चन में किस पर ध्यान देना है? औसत पर ध्यान देना है। तो क्या लिखना है? औसत कितना दिया है? 33, है ना। कितनी लिखनी है? 7। तो 7 पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि 7 आधे कर देने हैं। मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा स्पेशल नंबर है। ये बस ये कहता है कि जो भी दिया है उसका बंटवारा कर दीजिए आप बराबर बराबर। अब हम 7 को बराबर भागों में बांटेंगे तो 3.5 होगा, 3.5, जिसको तो हम लिख नहीं सकते। 3.5 नंबर्स लिख सकते हो? नहीं, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। क्या कभी होता है कि 10.5 विद्यार्थी हैं? घर में सदस्य हैं, कभी ऐसा होता है कि 4.5 सदस्य हैं? बोला 4 सदस्य तो पूरे हैं, और ये जो छोटा बच्चा ये आधा है, तो हमारे घर में कुल 4.5 सदस्य हैं। नहीं होता है ना। हम जब भी कोई टिकट या बुक करते हैं तो उसमें लिखा होता है अडल्ट और चाइल्ड, है ना। तो इसी तरीके से अगर बड़े व्यक्ति हैं तो वो 2 एडल्ट में आ जाएगा, 1 बच्चा है तो वो 1 चाइल्ड में चला जाएगा। वहाँ नंबर ऑफ पैसेंजर्स वहाँ पे कितने काउंट होंगे? 3 ही होंगे, लेकिन कभी भी 2.5 काउंट नहीं होगा, है ना। यह 2.25 है, 2.5 है। चलिए देखते हैं। तो ये 3.5 हुआ, यानी कितना लिखना है आगे? 3 इधर लिखने हैं, 3 ही इधर लिखने हैं। इधर संख्याएं कौन सी लिखनी है? छोटी, और इधर संख्याएं कौन सी लिखनी है? बड़ी। ओके, छोटी और बड़ी। किससे छोटी? किससे छोटी? 33 से छोटी। और कैसी? ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखना भूल गई हूँ। क्रमागत सम आप जरूर लिख लीजिए। सॉरी, क्रमागत विषम का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, ये जरा लिखना भूल गई। क्रमागत विषम, 3 छोटी और बड़ी। 31 से 33 से छोटी, 31 इससे छोटी, 29 इससे छोटी, 27 विषम लिखना है। 33 से बड़ी 35, 37 और 39। आपको करना क्या है? पहले नंबर से स्टार्ट करके अंत वाले नंबर तक जितने भी विषम नंबर आ रहे हैं सारे लिख दो बिना देखें। पहला नंबर 27 है, 27, 29, 31, 33, 35, 37
और 39 लिख दिया ना। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर से शुरू करके अंत वाले नंबर तक जितने भी नंबर आ रहे हैं बिना देखे लिख देने हैं। लिख दिए, गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। कैसे चाहिए थे? कैसे चाहिए थे? विषम सॉल्व हो गया। उसने हमसे बोला था बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर हो गया 39। जब आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में लाएंगे तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन आपके ये हल होंगे। बार बार यहाँ चूंकि मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा 1 मिनट जा रहा है, वरना ये 15 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है। विद इन 15 सेकेंड आपका सॉल्व होगा, जो हमें पेपर में स्पीड चाहिए होती है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंस क्या होगा। देखें, मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले बीच में क्या लिखना है, हमें औसत लिख देना है। कितना दिया है? 24। कितने की बात हो रही है? 5, यानी कि हाफ किया 2.5, 2। तो 2 आगे जो भी नंबर लिखा होगा उतनी लाइनें इधर करनी है और उतनी लाइनें इधर। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, इधर लिखनी है छोटी संख्या और इधर लिखनी है कौन सी संख्या? बड़ी संख्या, है ना। वैसे यहाँ पे एक एक वर्ड क्लियर लिखा होगा, कोशिश रहेगी मेरी गलती ना के बराबर हो बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर कहीं मात्रा और उसकी कहीं कुछ रह जाता है तो उसको माइंड ना करें, है ना। चलिए, 24 से छोटी संख्या लिखनी है हमको, लेकिन कैसी लिखनी है वो हमें क्वेश्चन बताएगा। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा कि भाई सम लिख दे, सम, है ना। तो 24 से छोटी 22, 22 से छोटी 20, 24 से बड़ी 26, 26 से बड़ी 28, लिख दिया हमने। अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक सारे नंबर सीक्वेंस से बिना देखे। इसको हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप आ जाए तो हम इसके बारे में कुछ कहेंगे भी नहीं। तो हम 20 से शुरू करते हैं, 20, 22, 24, 26 और 28। पहले नंबर से लास्ट वाले नंबर तक के सारे क्रमागत सम संख्या हमने लिख दी हैं। काउंटिंग में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। काउंट करते हैं, हमें कितने नंबर चाहिए? 5। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। वेरी गुड, आ गया 5। अब क्या पूछा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिफरेंस। 28 माइनस 20, हमारा डिफरेंस क्या जाएगा? 8। कितना जाएगा? 8। इसका एक और तरीका है, बिना हम कुछ भी करें, बिना कुछ भी करें फिर भी हम संख्याओं का डिफरेंस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। चूंकि डिफरेंस पूछा गया, सम पूछा जाता तो नहीं निकाल पाते। जैसे देखना, अगर उसने बोला है हम कोई भी 5 संख्याएं मान लेंगे, पर इसका तो औसत भी दिया है ना, वहाँ से भी कोई मतलब नहीं। लिख लेते हैं 2 4 6 8 10, कोई भी लिख लो। जब डिफरेंस की बात आए, एवरेज कुछ भी दिया हो और केवल बड़ी और छोटी संख्या का डिफरेंस पूछा हो, है ना, कोई भी संख्या लिख लो, क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है। हमने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया, हमारी तो 5 यही है संख्या, 2 4 6 8 10। बड़ी संख्या कौन है? 10। छोटी संख्या 2, 10 माइनस 2, डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस ऑलवेज बी सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा। बट ये मेथड सम के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना, जोड़ के लिए। कोई भी, तुम 2 से शुरू नहीं करना चाह रहे, तुम 10 से शुरू कर लो। तुम्हारा मन कह रहा नहीं भाई हम तो 10 से शुरू करेंगे, 10 12 14 16 18, 5 हो गई, बिल्कुल 5 हो गई। डिफरेंस निकाल दो बड़ी छोटी का, 18 में से 10 गया, कितना आया? डिफरेंस विल बी सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 22 है। सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है। देखिए, तो हमने हमारा वही काम किया, हमने बीच में अपना क्या लिख लिया है? औसत लिख लिया है। 4 की बात हो रही है, 2 इधर और 2 इधर। किसकी बात हो रही है? क्रमागत सम संख्या की। तो 22 से छोटी 20, 20 से छोटी 18, 22 से बड़ी 24, 24 से बड़ी 26। लिख लिया? लिख लिया ना? 18 20 22 24 26। ओके,
स्टार्टिंग विद फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है एंड एंड कहाँ पे करना है हमको, 26। पहले नंबर से स्टार्ट करते हुए लास्ट नंबर तक के सारे इवन नंबर हमको लिख लेने हैं। तो लिख लेते हैं 18, 20, 22, 24, 26 लिख लिया हमने। जरा हम काउंट करते हैं हमारी, क्योंकि काउंटिंग भी मैच होनी चाहिए तब हम आंसर दे पाएंगे। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5, कितने हो रहे हैं क्वेश्चन, 5 हो रहे हैं। संख्याएं कितनी हो रही है, 5, जबकि हमसे पूछी क्या गई है, 4। जितनी पूछी जाए उससे ज़्यादा निकल के अगर आती हैं तो हम वहाँ पर तुरंत अपना आंसर लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। आप देखो मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, बट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इवन नंबर फाइंड आउट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सम संख्या यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है। एक्सप्लेन भी मैं कर देती हूँ क्यों नहीं है, क्या कारण है इसका। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, ज्ञात नहीं कर सकते। उन्होंने जो हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इस शर्त के अनुसार ऐसी संख्याएं जिनका औसत 24-22 है, हम ऐसी कोई भी सम छोटी संख्या पता नहीं कर सकते। 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 28 है, सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हमने अभी बताया है आपको, औसत बीच में लिख लेना है 28, 7 के आधे 3.5 होते हैं, इसका मतलब हमें 3 नंबर यहाँ पर लिखने होते हैं, लिख लिए। 28 से इधर छोटी लिखेंगे, कैसी लिखेंगे, विषम, विषम हो जाएगी 27, 25, 23, 29, 31 और 33। पहले नंबर से शुरू करके अंत वाले नंबर तक सारे नंबर विषम इकट्ठे लिख लेने हैं। 23, 25, 27, 29, 31, 33। पहले नंबर से शुरू करके अंतिम वाले नंबर तक कुल कितने नंबर आ पाए हैं, कितने आ पाए, 6। कितने चाहिए थे, 7। मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। हमने विषम तो लिख लिए लेकिन मैच तो हुआ नहीं, तो हमारा फिर से आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 23 कुछ भी और ऐसे लिखा होगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर देना है ज्ञात नहीं कर सकते। तो सम विषम संख्याओं पर आधारित कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको यहाँ कंप्लीट कराए हैं। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन संख्याओं पर ही आधारित है, बस थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा। 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से 2 संख्याएं क्रमशः 7 व 28 हैं, तब तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि औसत में 2 तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, या तो पहला जिनमें हमें औसत निकालना होगा, या दूसरा जिनमें औसत दिया होगा, है ना। तो संख्याओं का औसत 15 है, तो जब औसत दिया जाता है तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, योग। कैसे निकालते हैं, औसत गुणा में कुल संख्या। सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये औसत 15 गुणा संख्या 3 यानी कि 45। जो तीनों संख्याएं होंगी उनका योग कितना रहा होगा, 45। लेकिन उन 3 में से 2 तो हमको दी हैं, 28 और 7, तीसरी नहीं बता तो x। 28 + 7 35, तो तीसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 10। तीसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 10, है ना। जब भी आपको औसत दिया जाए सबसे पहले क्या निकाल लेना है, योग निकाल लेना, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या आपको दी गई है 180, और बाकी जो बची 2 संख्या उनका डिफरेंस 25 दिया गया है। आपको सबसे छोटा नंबर पता करना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब संख्याओं का औसत दिया रहेगा तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले योग निकाल लेंगे। कुल संख्या कितनी है, 3 है, ये कितना आ जाएगा, 405, है ना। कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा।
लेकिन संख्याओं का योग, तो बड़ी संख्या तो कितनी दी है, 180 दी है ना, 180 दी है, और बाकी दो संख्याओं का डिफरेंस नहीं पता चल, अंतर दिया है 25 है। इसका मतलब हुआ कि एक जो संख्या दी गई है उससे दूसरी संख्या 25 कैसी होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी। तो अगर हमने एक लिया तो दूसरा 26 लेना पड़ेगा, दूसरा 26 लिया तो 1 लेना पड़ेगा। मीन्स या तो हम घटा सकते हैं 25 या हम 25 जोड़ भी सकते हैं। तो मैंने एक नंबर ले लिया a और दूसरा a+25। x भी मान सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम x नहीं मान सकते हैं। 180 और 25 205 हो गए। एक ए और दो ए की जगह x ही लिख लो, क्योंकि जब हमें आदत नहीं होती है तो ये ए आपका बड़ा दिक्कत कर जाएगा आपको, है ना, लिखा हुआ मेरा। देखो तो 2x 405, ये प्लस का है, 205 उधर गया माइनस, कितना बचा 200, 2 गुणा में है भाग में गया, यानी x का मान कितना आ गया 100। x का मान कितना आ गया 100। इसका मतलब एक संख्या अगर 100 रही तो दूसरी हो जाएगी 125, और हमसे पूछा क्या गया है, छोटी संख्या, हमारा आंसर हो जाएगा 100। ओके।